हर पर्सन के रिप्रोडक्टिव लाइफ में बर्थ कंट्रोल जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है। पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में आपको कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। ये आपके अनवांटेड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अनसेफ अबॉर्शन से आपको हमेशा हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज इस कैन हेल्थ टॉक में हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शनी, who is a famous obstetrician and gynecologist, जिसके साथ हम बात करेंगे आज बर्थ कंट्रोल प्लानिंग के बारे में। डॉक्टर प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आज हम बहुत वास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ऑल्दो अपनी मर्जी, अपनी फैमिली, अपना फैसला, कहते हैं कि ये डिसीजन बहुत पर्सनल होता है, बट ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बर्थ कंट्रोल प्लान की ज़रूरत क्यों होती है और क्या हर कपल को इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, टाइमली डिसीजन लेना चाहिए? हाँ जी शालिनी जी, आई टोटली एग्री विथ यू कि ये बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट डिसीजन है। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि हर पर्सन के रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये बर्थ कंट्रोल जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है। ये आपके अनवांटेड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अनसेफ अबॉर्शन से आपको हमेशा बचा के रखता है। वेरी नाइस। तो मैम, जो मेरा नेक्स्ट सवाल था कि हर शादीशुदा कपल को क्या इसकी ज़रूरत होनी चाहिए? पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में आपको कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप हमेशा प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप जब चाहें अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें और जब चाहें प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर प्रीति, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि बर्थ कंट्रोल के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? अगर हम ग्रॉसली डिवाइड करें तो बर्थ कंट्रोल के दो टाइप होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। इसको हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले अगर बात करें टेम्पररी की, तो टेम्पररी में आपके कई सारे मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड एंड इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बैरियर मेथड्स में हमारा होता है, आपके कॉन्डम्स होते हैं, वेजाइनल रिंग्स, डायफ्राम्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बैरियर मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हो सकते हैं। कभी कभी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी हार्मोन इम्प्रेग्नेटेड होते हैं। थर्ड है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि आपकी यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है फॉर सर्टेन पीरियड, और वो आपका कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। अगर हम परमानेंट स्टेरिलाइजेशन की बात करें, जिसको कि हम लोकल लैंग्वेज में नसबंदी कहते हैं, तो वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। मेल में हम उसे वैसेक्टमी कहते हैं और फीमेल में हम उसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं। ओके जैसे कि इतने सारे अपने मेथड्स बता दिए हैं, इंट्रायूट्रिन है, हमारे बैरियर है या हमारे हार्मोनल मेथड्स हैं। इसमें इंट्रायूट्रिन की बात करें तो ये कितने समय तक काम करता है और क्या ये सेफ होता है? इंट्रा यूट्राइन इज सेफ, बट आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके कुछ इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस उसमें भी होते हैं। ये आपका डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा आपको कि आप कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस टाइप के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, और अगर सही से उसको प्लेस किया जाए तो 99% इफ़ेक्टिव भी होते हैं। इसमें आपके टाइप के हिसाब से 3 इयर्स का भी आता है, 5 इयर्स का भी आता है, 10 इयर्स का भी आता है। कई टाइप के ये होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप इसका ड्यूरेशन और मेथड डिसाइड किया जाता है। एक बहुत अहम सवाल डॉक्टर प्रीति जो हम जानना चाहते हैं कि जब बर्थ कंट्रोल की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि कपल्स को ध्यान में रखना होता है, देयर फैमिली, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड योर ओवरऑल सिचुएशन, द हेल्थ ऑफ द फैमिली और द कपल्स। तो उसके बारे में क्या ध्यान देना चाहिए एक फैमिली को? फैमिली का देखिए ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, तो उसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सा मेथड यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं, जिसको कि आप करेक्टली यूज़ कर सकें, कंफर्टेबली यूज़ कर सकें और कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकें। ये 3 कैची वर्ड्स अगर हम 3 C's लेते हैं तो कंफर्टेबली यूज़ कर सकें, कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकें और करेक्टली यूज़ कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरी ट्रू। डॉक्टर प्रीति, एक बहुत ही अगेन अहम सवाल ये है कि जब हम बर्थ कंट्रोल को लेकर बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स एंड कंसर्न्स आते हैं
कि अगर हम ये कराएंगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल की लेके आपकी जो डिवाइसेस बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में धारणा चल रही है कि अगर हम ये कराएंगे तो मे बी इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने भी कई पेशेंट्स के से डिस्कस भी किया है और उनसे सुना भी है। ये उनके मन में बहुत बड़ा फियर होता है कि बर्थ कंट्रोल कोई भी मेजर यूज़ करने से हमें इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी। ये कभी भी नहीं होती है। आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करें, बर्थ कंट्रोल मेजर्स कभी भी इनफर्टिलिटी नहीं कॉज कराती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल प्रोसेस को कहीं भी हार्म नहीं करते हैं। नहीं करते। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर नोट करना चाहिए। पर मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि हमेशा कोई भी मेजर यूज़ करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या हम ये डिवाइसेस या हम ये कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं तो क्या ये हमारी सेक्सुअल लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं? अगर मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाए तो हम इसको लिबिडो कहते हैं। ओके। तो ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ना ही देखा गया है कि कोई भी बर्थ कंट्रोल मेजर लिबिडो कॉज करता है। उल्टा अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव, आपके मेंटल हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ सबको उल्टा इम्प्रूव करता है, ना कि कोई आपको हार्म पहुंचाता है। फीमेल्स की तरफ से एक बहुत ही अहम सवाल ये है डॉक्टर प्रीति कि उनको लगता है कि अगर वो ये वेरियस मेथड्स या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करेंगी तो कहीं ना कहीं वो मोटापे की तरफ जाएंगी, ओबेसिटी की तरफ जाएंगी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोटापा कॉज नहीं कराता है। हाँ, कभी कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से थोड़ा वेट गेन होता है, बट ये भी मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से करें, प्रॉपर गाइडेंस में करें, तो ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो डॉक्टर प्रीति, सिंस वी आर लाइव और एक अहम टॉपिक, बहुत पर्सनल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ आप सोसाइटी को क्या टिप्स देना चाहेंगे बर्थ कंट्रोल को लेके कि कैसे वो इस चुनौती से जो एक डिसीजन लेने में आप उनकी मदद कर सकें? अगर जनरल पब्लिक अवेयरनेस की बात की जाए तो बर्थ कंट्रोल की अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं अनवांटेड, अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज लेकर के या फिर अनसेफ अबॉर्शन मेथड्स यूज़ करके लोग हमारे पास आते हैं। तो मेरा लोगों के लिए अवेयरनेस जगाने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप बर्थ कंट्रोल मेजर्स यूज़ करें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप किसी भी अनवांटेड प्रोसीडियर या मेथड पे लैंड नहीं करेंगे, अपनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाएंगे, अपना हेल्थ रिड्यूस नहीं करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेजर से आप अपनी लाइफ, अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा टिप जो मुझे शेयर करना है वो ये है कि अगर आप कभी भी कोई भी बर्थ कंट्रोल मेजर यूज़ करते हैं, नन ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेजर इज़ 100% सेफ। फेलियर रेट्स आर ऑलवेज देयर। तो आपको ये इसलिए मैंने पहले भी हमेशा ये जोर दिया है कि आप अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही मेथड यूज़ करेंगे, जो भी मेथड आपको यूज़ करना है, और उसके फेलियर होने से आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे ये हमेशा डिस्कस करके रखना है। और इसका ध्यान रखना है कि कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसका फेलियर हो सकता है, उसके रिजल्ट से प्रेगनेंसी हो सकती है। ग्रेट डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। एज यू राइटली सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो व्यूअर्स, डिसीजन ज़रूर पर्सनल है, बट ये आपकी और आपकी कपल की लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, जिससे हम ये आपको अवेयरनेस देना चाहते हैं कि टाइम इज़ लेस। आपको टाइमली ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी है, बट कहीं ना कहीं आपको इस मेथड के लिए भी जाना चाहिए और अपने डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। एज मैम ने बोला कि जो भी मिथ्स एंड कंसर्न्स हमारी सोसाइटी के पास है कि इससे ओबेसिटी होगी या हमारे सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होगी या कहीं ना कहीं ब्ला हमारी डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, टाइमली प्लान करना चाहिए और एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छे भविष्य को ज़रूर एक परिणाम देना चाहिए। सो व्यूअर्स, stay informed, stay proactive, and take care of your good health until next time. Thank you, Dr. Preeti, for giving me precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.